हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल। आज हम जाने वाले हैं माता रानी वैष्णो देवी के यात्रा पर, जो कि एक बहुत ही कमाल का विजिट होने वाला है। जी हाँ, हर किसी हिंदू का मुझे लगता है ये एक सपना सा ही होता है कि वो एक बार तो ज़रूर अपने जीवन काल में माता रानी के दर्शन करने जाए। मैं वैसे बहुत बार जा चुका हूँ, बट इस बार मैं चाहता हूँ कि इस बार पूरा ब्लॉग आप लोग के लिए बनाया जाए। कौन सी ट्रेन से जा रहा हूँ, कहाँ पे रहने वाला हूँ, कैसे फूड है, और पूरा यात्रा में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा ही फ़न होता है। दिन है 31 दिसंबर 2021, सुबह के बज रहे हैं 4:30। निकलने का समय हो रहा है क्योंकि जो ट्रेन है वो सुबह 6 बजे की है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं हूँ, मेरे साथ कुछ और मेरे फ्रेंड्स हैं, तो बस मेरे साथ बने रहें, मज़ा आने वाला है। मैं आपको सारा ब्लॉग दिखाने वाला हूँ, बहुत फ़न करने वाले हैं हम लोग आज। तो ठीक है, अब स्टार्ट करूँगा सीधा ब्लॉग को मैं, सीधा वंदे भारत ट्रेन के सामने। जय माता दी। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने वंदे भारत ट्रेन है, जो कि माता वैष्णो देवी के दरबार तक, कटरा तक पहुंचाने का काम करती है। बहुत सारी ट्रेन है, लेकिन वंदे भारत की अगर मैं बात करूं तो सबसे ख़ास बात जो इस ट्रेन की है वो इसका टाइम है, जो कि मात्र 8 घंटे के सफ़र में आपको माता रानी वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचाती है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि इस ट्रेन का जो टाइमिंग है, बाकी ट्रेन भी जाती हैं लेकिन उनकी जो टाइमिंग है वो तकरीबन आपको 11 से 10 घंटे का टाइम ले लेंगी। लेकिन वंदे भारत जो ट्रेन है ये मात्र आपको 8 घंटे में कटरा स्टेशन तक पहुंचा देती है। ये सुबह 6 बजे निकलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और दोपहर 2 बजे तक ये आपको जम्मू कटरा स्टेशन तक पहुंचा देगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंदर बहुत ही अच्छा स्पेशियस स्पेस दिया गया है लोगों के लिए। बैग रखने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी हैं। बाकी ट्रेन के मुकाबले बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के इस ट्रेन को बनाया गया है, ताकि जो पैसेंजर आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह का कंप्लेंट या कोई इशू फेस ना करना पड़े। इस ट्रेन का पूरा रिव्यू मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि पहले फूड था, अब नहीं है, या जो भी इसमें है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जो करंट वंदे भारत की ट्रेन का टिकट है नॉर्मल का, वो 1100 समथिंग पड़ता है, जिसमें फ़ूड इंक्लूड नहीं मिलता है। पहले आपको फ़ूड मिल जाता था, क्योंकि पहले जो चार्जेस थे वो 1700 आपको नॉर्मल उसमें पे करने पड़ते थे, तो आपको फ़ूड अलग से मिल जाता था। लेकिन अब अगर आपको फ़ूड अलग से चाहिए तो आपको इधर उसमें ऑप्शन होता है। सर्विस पहले के मुकाबले चेंज कर दी है, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप टिकट में कॉफ़ी टेस्ट करेंगे, बट अब चीज़ें चेंज हो गई। मैं दिखाई तो आपको वीडियो पहले की। अगर आपको फूड ऑर्डर करना है तो यहाँ पे आके भी फूड ऑर्डर कर सकते हो। प्राइस लिमिटेड है, तो अगर चाय लेनी है केवल तो 20 रुपये आपको चाय के पे करने पड़ेंगे, और अगर ब्रेकफास्ट चाहिए तो 110 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर आपको लंच पूरा चाहिए तो आप 210 रुपये या 220 रुपये पे करने पड़ते हैं। ट्रेन बहुत साफ़ बनाई गई है, अच्छी बनाई गई है। जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। आपकी रिक्वेस्ट कोई भी है तो वो उसको इम्पोर्टेंस देंगे उस वक्त, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो ट्रेन को बहुत बारीकी से देखते हुए बनाया गया है। इवन इसका जो वॉशरूम भी है, मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ एक बार, जो कि अगर आप देखते हैं वॉशरूम तो सारी चीज़ें जो हाई टेक होती हैं वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। नॉर्मल ट्रेन्स में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। अगर आप देखेंगे इसका टॉयलेट से लेके फ्लश, एवरीथिंग इज़ वर्किंग सो फाइन। मतलब आपको फील आएगा कि आप किसी अच्छी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। जब मॉर्निंग होनी स्टार्ट होती है तो विंडो से व्यू बहुत अच्छा शो होना स्टार्ट हो जाता है। आप ट्रैवल कर रहे होते हो, आपको सामने ग्रीनरी दिखती है, आपको अच्छी लोकेशन दिखती है। और ट्रेन में भी मैंने ये चीज़ फील करी है कि जो इवन लोग भी हैं सभी कोऑपरेट करते हैं। मैंने अभी तक जितनी बार मैं इस ट्रेन में ट्रैवल किया है, तो मुझे अभी तक जो भी लोगों ने बहुत सारे फीडबैक बताए हैं इस ट्रेन के, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है। ओवरऑल अगर मैं फ़ीडबैक देता हूँ तो मेरे हिसाब से तो 10 आउट ऑफ 8 मैं दूंगा इसको। 2 पॉइंट्स के इसलिए कि अभी फ़ूड के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप फ़ूड लेना चाहते हैं तो आपको पहले से ही बुक करना पड़ेगा, या फिर आपको अभी ऑन द स्पॉट ही
जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं आप पे कीजिए और आपको फूड मिल जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग इज़ सो फाइन। मुझे बहुत अच्छा लगा है। जैसे जैसे मॉर्निंग हो रही है अब देखिए व्यू बहुत अच्छा आता जा रहा है। जम्मू जैसे आप पहुंचते हैं, जम्मू के बाद जो आपको हिल्स और माउंटेन देखने को मिलते हैं उसका तो जवाब ही नहीं है। बिकॉज़ मुझे हिल्स देखना पसंद है और मुझे लगता है हर किसी को देखना पसंद है। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इस समय ना सोएं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो इस समय वो स्लीप वे में पहुंच जाते हैं। बट अगर आप अच्छा व्यू देखना चाहते हैं तो ये व्यू और ये लोकेशन बहुत अच्छी है। मतलब आप आराम से वीडियो शूट कर सकते हैं या जो भी आपको ठीक लगता है। ये ट्रेन सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी बहुत सेफ़ है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सिक्योरिटी सेफ्टी कंसर्न से मतलब जो हम फैमिली के लिए सोचते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड ट्रेन। अभी मैं कटरा स्टेशन पे खड़ा हूँ माता रानी वैष्णो देवी के। अगर आपको देखना चाहेंगे तो देखिए व्यू। कमाल की बात यह है कि विदाउट रिपोर्ट किसी को आने नहीं देंगे। अगर आपके 2 टेस्ट नहीं हैं, 2 वैक्सीनेशन आपने नहीं लगवा रखी तो पहले तो पूरी प्रॉपर चेकिंग होगी, उसके बाद ही वो आपको अलाउ करेंगे अंदर आने। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे तो मैं यही बोलूँगा कि विदाउट टेस्ट के ना आएँ। ठीक है, मास्क हर चीज़ की पूरी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, बस इसी तरह बने रहिए। अभी मैं इस समय कटरा में खड़ा हूँ। मौसम तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। सब लोग घूम रहे हैं। शाम के 5:30 हो गए लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत जानदार है, लोग घूम रहे हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, अच्छा भी लगता है। लाइफ टाइम तो एक्सपीरियंस हर किसी का ही है। हाँ, भैया जी हमारे साथ खड़े हैं, चाय बनाते हैं। इन्हीं की चाय के लिए आए हैं। अरे भैया अभी मैं होटल मयूर के सामने हूँ। कटरा के मेन मार्केट के अंदर ही होटल है और फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं और होटल का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। आपको पूरा एक बार इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। मैंने इसी होटल को बुक किया है अभी एंड सही बताऊँ तो मुझे सही रेट पे मिल भी गया है ये। ठीक है, नॉर्मली इसका रेट इतना होता नहीं है क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ तो नियर अराउंड जो भी इसका पड़ता है 2500 पड़ता था पहले, बट इस बार ये मुझे मात्र 1500 मिल गया है। अगर आप देखते हैं तो लोकेशन वाइज बहुत अच्छी जगह है, कूल है, एम्बियंस भी अच्छा है। लिफ्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जाने के लिए, और मैं आपको स्टेयर से दिखाता हूँ। हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ही होटल है, ज़्यादा हमने दूर नहीं देखा है। अगर आप किसी भी होटल के लिए आ रहे हैं और आपको प्लेस मिल गया लेकिन आपको खाने के लिए सही डिसेंट प्लेस नहीं मिल रहा है कटरा के अंदर, तो आप थोड़ा सा अगर आगे आते हैं मेन मार्केट के अंदर तो आपको रत्ना सागर नाम से रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जो कि बहुत फ्रेंडली भी है, कोजी है, फैमिली गैदरिंग अच्छी होती है इसके अंदर। ठीक है, और इनका फूड भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप कटरा आते हैं तो एक बार आप सागर रत्ना पे आके बिल्कुल अपना खाना ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी है, ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, तो हाईली रिकमेंडेड। अभी हम लोग कटरा का मेन मार्केट घूमने आए हुए हैं, रात है। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। कोरोना हो या कुछ भी भीड़ तो रहती है। क्या?
ठंड बहुत ज़्यादा है तो उसको देखते हुए हमने सोचा क्यों ना दूध का मज़ा लिया जाए। यहीं कटरा मेन मार्केट में एक शॉप है जहाँ पे खजूर के साथ दूध मिलता है और बहुत अच्छी खासी भीड़ लगती है यहाँ पे। सभी लोग इस चीज़ को ट्राई करते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो बॉडी को गर्म करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होती है। तो अगर आप मार्केट के अंदर हैं और आप चाहते हैं तो एक बार कपूर स्वीट्स आके आप इस दूध को ट्राई कर सकते हैं। जो लाइन आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये लाइन यात्रा पर्ची के लिए लगी हुई है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे हम लोगों ने था अपना यात्रा, और जब हम यहाँ क्यू में आगे खड़े हुए तो हमें पता लगा बहुत लंबी लाइन है क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आ गए थे। इतने मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थे, हमें लगा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। तो जैसा आप देख पा रहे हो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है। मतलब एक रोड, मतलब पूरी रोड ख़त्म हो गई थी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो भीड़ तो वैसे हमेशा ही होती है क्योंकि माता रानी का असर ही ऐसा है कि भक्त इन तक अपना पहुँचना चाहते हैं। कटरा की मेन रोड से माता रानी का पर्वत जो है वो साफ दिखता है और बहुत ही प्यारा लगता है जब आप यहाँ से देखते हो तो। जितने भी भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं वो पूरे जोश में ही होते हैं जब भी हम यहाँ पर आते हैं हर साल। मतलब भीड़ तो मुझे हमेशा दिखती ही है और यात्रा पर्ची पे आके ही पता लगता है कि लोग कितने आए हुए हैं। एज़ यू कैन सी कि कितनी भीड़ लगी हुई है, लेकिन तब भी हर चीज़ कितनी मेंटेन रहती है यहाँ पे क्योंकि आर्मी 24/7 अवेलेबल रहती है और फुल सिक्योरिटी रहती है। तो किसी भी टाइप का कोई इशू मैंने तो अभी तक नहीं देखा होता हुआ। ये सब माता रानी का ही आशीर्वाद है कि हर चीज़ सही वे में यहाँ पे मेंटेन होती है। ये बात वाकई में सच है, बिना माता रानी की आज्ञा के कोई यहाँ पे आ नहीं सकता है। और मैं इस बार आया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है क्योंकि शायद 1 जनवरी को हर कोई चाहता है कि वो माता रानी के पास ही रहे। तो एज़ यू कैन सी आप देख पा रहे हो इतनी ज़्यादा भीड़ है फ्रिस्किंग पॉइंट पे। जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो स्पेसिफिकली वैसे हमेशा 2 ही लाइन मिलती है यहाँ पे, लेडीज़ के लिए अलग होती है, जेंट्स के लिए अलग होती है। तो जब भी आप आते हैं यहाँ पे तो आपको श्रद्धालुओं की बहुत अच्छी खासी भीड़ दिखती है। ठीक है, सभी चाहते हैं कि वो माता रानी के साथ पास ही रहें, हम भी उनमें से एक हैं।
बाड़ेर में का भी अपना ही एक मज़ा है। ठंड चाहे कितनी भी हो, जल कितना भी ठंडा हो, श्रद्धालु जब भी आते हैं इस जल को छू के ज़रूर वो आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि इतनी दूर का सफ़र तय किया है तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरी तरफ से तो यही है कि जब भी आप आएँ तो समय निकाल कर आएँ और एक-एक चीज़, चाहे वो बाणगंगा हो, चरण पादुका हो, हर जगह का पूरा आनंद लीजिए। अभी हम लोग चल रहे हैं चरण पादुका से आगे आगे। सही बताओ तो श्रद्धालु बहुत ज़्यादा है इसमें, अनलिमिटेड भीड़ है। लेट्स सी। हाँ चढ़े ये तो जाकिटा वाकिटा सब खुला देगा चढ़े ही है। जय माता दी। फाइनली हम लोग गतकवारी पहुंच गए। बहुत ही सुंदर व्यू है, श्रद्धालु भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि ठंड है बहुत ज़्यादा और वाकई में यहाँ पे आके तो लग ही रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंड सब भूल जाते हैं जब इतना अच्छा व्यू देखने को मिलता है। माता रानी का कीर्तन हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं और अलग ही एक वाइब है इस गतकवारी भवन की। बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। लोकेशन पे लोग आते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और सनसेट का टाइम था जब मैं पहुंचा हूं, तो सनसेट में तो और भी अच्छा व्यू आता है यहाँ से। मैं भी आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन व्यू दिखता है। ये देखिए, जब ये व्यू देखने को मिलता है तो कितने सारी थकान उतर जाती है। तो बस यही था आज का पूरा ब्लॉग अभी तक का। प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जय माता।